90% नहीं आए, 95% नहीं आए तो मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे मार्क्स आ ही नहीं सकते, मेरा काम हो ही नहीं सकता, मेरी किस्मत ख़राब है। लेकिन ये बात आप अगर सोचते हैं तो अपने दिमाग से आज बिल्कुल निकाल दीजिए। मुझे एक बहुत प्यारी बात, एक बहुत सुंदर बात बताई थी किसी ने, और जिसने बताई थी वो इंसान आज बहुत बुलंदियों पे है। तो मैं चाहती हूँ आप सब अपने हाथ देखिए। किस्मत को नॉर्मली लोग इन लकीरों को बताते हैं कि ये लकीरें जो है ये हमारी किस्मत है, ये हमारा नसीब डिसाइड करती है, राइट। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये लकीरों के ऊपर क्या आता है? हमारी उंगलियाँ, हमारी 5 उंगलियाँ, इन उंगलियों से हम रोज़ लिखते हैं, हम हमारी रोज़ के डेली लाइफ के काम करते हैं। तो इन शॉर्ट इन उंगलियों से हम मेहनत करते हैं, राइट। तो ये लकीरें, ये हमारा नसीब क्या डिसाइड करेगी जब हमारी ये उंगलियां जो मेहनत करती है वो इतना ऊपर है। तो ये उंगलियां, इनसे मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि नसीब जो आज शायद हमारे विरुद्ध है, हमारा में भी शायद साथ नहीं देता, हमें ऐसा लगता है वो नसीब तक हमारी मेहनत के आगे झुक जाए। हमें उतनी मेहनत करनी है। जो तीसरी चीज़ है जिसमें मैं बहुत मानती हूँ वो है सैक्रिफाइस, बलिदान, त्याग। हमेशा आपने सुना होगा कि हम हमारी लाइफ में सब कुछ नहीं अचीव कर सकते, हमें हमारी चॉइसेस, हमें चुनना पड़ता है कुछ चीज़ों के बीच में। जैसा सर ने भी पहले बताया था, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं एक बहुत ही स्ट्रैटेजी जैसे एक पॉइंट बताती हूँ। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे आपके सामने 2 चॉइसेस है, आपको चूज़ करना है कि मैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो कि मैं ये चूज़ करूँ ये चूज़ करूँ। आपको सिर्फ इतना अपने आप से पूछना है कि मुझे अभी क्या चाहिए और मुझे अब से 5 या 10 साल बाद क्या चाहिए। मुझे इनमें सबसे, आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको सर ने भी दिया था कि जैसे आपको बहुत नींद आ रही है, आपको सोना है, तो आपको अभी सोना है, आपको नींद आ रही है, अभी आपको वो चाहिए। लेकिन आपको 5 साल बाद आप चाहते हैं कि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करें, उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप अभी सो जाएंगे तो वो तो आपका पूरा होने नहीं वाला। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही, मैं मानती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाती है। मैं जैसे मेरे एक एग्जांपल बताती हूँ। इकरा 97.2% डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मैं 95%, मैं 2% से पीछे हूँ, 2.2% से। तो मैं बिल्कुल ये भरोसा करती हूँ कि उसने कुछ रातें जो है, जो बिल्कुल पढ़ाई करके गुजारी होगी, अपना गोल पे फिक्स होकर गुजारी होगी, शायद उन रातों में मैंने मूवी देख ली होगी या कुछ और कर लिया होगा, पढ़ाई पे नहीं किया होगा, तो वो आज मुझे 2% उसने पीछे किया है। तो कभी भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ही आपको आगे बढ़ाती है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अरे आज मैंने 1 घंटा नहीं पढ़ा, कल मैं 2 घंटा पढ़ लूँगी, परसों 3 घंटा, ऐसे करके कुछ नहीं होता। आप जो छोटे गोल डिसाइड करते हैं वो आपको आज ही पूरे करने हैं। और सैक्रिफाइस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, और आपको देखना है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मुझे जहां जाना है मुझे वहां के लिए अभी क्या छोड़ना पड़ेगा, और बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं होता। तो प्रायोरिटाइज कीजिए और अपनी चीज़ों को बेटर वे में प्लान कीजिए। चौथी चीज़ जो है पेशेंस। शुरुआत में किसी बच्ची ने पोयम बोली थी पेशेंस की, मुझे बहुत पसंद आई। और पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, सब्र, धैर्य। क्या होता है, आप लोग 10th में होगे, मैथमेटिक्स आपका होगा। मेरा मैथमेटिक्स कभी भी शुरू से अच्छा नहीं था। तो मैं क्या करती थी, 10th क्लास में मेरे कोई बहुत खास परसेंटेज नहीं आए थे। आई वॉज ऑन 90%, मेरे 90% थे। तो 10th क्लास में मैथमेटिक्स को मैंने बिल्कुल अपना दुश्मन मान लिया था कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है, मैथ्स मुझे आता ही नहीं है। मैथ्स को मैं हमेशा अपना दुश्मन मानती थी। और मैं क्या करती थी, मैथ्स जब भी मैं सॉल्व करती थी, मैं क्वेश्चन देख के इतना घबरा जाती थी, डर जाती थी कि छोड़ देती थी, मुझे करना ही नहीं है, मेरा होगा ही नहीं। आप अगर ऐसा सोच लेंगे तो आपने जब सोच लिया कि नहीं होगा तो नहीं होने वाला।
आप अगर जब भी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो आपको करना है और आपने देखकर सोच लिया कि नहीं होगा, तो कैसे होगा जब आप उसके लिए एक आगे पैर ही बढ़ाने को तैयार नहीं है। आपको उसको धैर्य रख के, पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप सीखेंगे, आपको पता चलेगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, और आप सीखेंगे। दूसरी बार जब वो होगा, आपको कितनी बार नहीं आएगा, 1 बार 2 बार 10 बार नहीं आएगा, चलिए 20 बार नहीं आएगा, लेकिन जब आप 21वीं बार वो सम करेंगे तो वो सम बिल्कुल राइट आएगा। और ये मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि उस टाइम तक के वो सम आपके दिमाग में छप गया होगा। तो कितनी भी परेशानियां आए, कुछ भी आए, आपको सब्र रखना है, आपको धैर्य रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको खुद पे विश्वास रखना है कि हम ये कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ सबको पता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि बार बार करना, किसी चीज़ को इतना कर लो कि वो आपके दिमाग में छप जाए। आपको अगर कोई नींद में से भी उठा के पूछ रहा है तो भी आपको वो चीज़ याद हो। कभी भी क्या होता है कि हम गोल तो सेट कर लेते हैं, हम हार्डवर्क भी बहुत कर लेते हैं, हमने 10 दिन पढ़ाई कर ली 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन हम 11वें दिन कहते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं हो रहा, या हमारा अपने आप में भरोसा कम हो जाता है, या हम हमारे क्लासमेट को देख लेते हैं, अरे ये तुम 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन इसके मेरे से 5 मार्क्स ज़्यादा आ गए, मुझसे तो होने नहीं वाला, मैं छोड़ देती हूँ। ये बहुत बच्चों में होता है, मैंने अपनी लाइफ में ये हमेशा किया है 12th से पहले। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है और ये हमेशा होती है। लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर आप 2 घंटा भी पढ़ाई, अगर आप आज 1 महीना 8-8 घंटा भी पढ़ाई करें और पूरे 6 महीने 2 घंटे या 1 घंटे भी मान लीजिए पढ़ाई करें ना, तो आपका 1 घंटे 6 महीना पढ़ाई करके रिजल्ट देखिए क्या आएगा। बात वही होती है कि कंसिस्टेंसी की, हमने अपना कितना दिया है कि हमको रिटर्न कितना आएगा। आपका जो भी गोल है समझिए कि वो आपका सब कुछ है, आपका सब कुछ है, उसको आपका भगवान मान लीजिए या जो आप समझते हैं वो मान लीजिए। तो सब कुछ को, ये रिलेशनशिप है, ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। सब कुछ अगर हमें चाहिए तो हमें भी हमारा सब कुछ देना पड़ेगा, तभी हमें सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ देना मतलब कंसिस्टेंट रहना, रोज़ उतनी मेहनत करना, अपने आप पे भरोसा रख के चलना, उतना ही उसको एफर्ट्स देना। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रोज़ फॉलो करनी पड़ेगी।